निर्वाण और मोक्ष का नियम निर्वाण माना वाणी से परे, निह माने रहित। वाणी शरीर से आती है या डायरेक्ट आत्मा से आती है? शरीर है तो वाणी है, शरीर ही नहीं तो वाणी भी नहीं। भक्ति मार्ग में कहते हैं निर्वाण गया, निर्वाण गया अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त हो गया। तो जो भक्ति मार्ग में कहते रहे महात्मा बुद्ध निर्वाण गया, पार निर्वाण गया, गुरु नानक पार निर्वाण गए, शंकराचार्य पार निर्वाण गए, तो क्या वो शरीर के बंधन से मुक्त हो गए? अगर ऐसे ही शरीर के बंधन से मुक्त होते जाएं तो इस दुनिया की आबादी बढ़ेगी या घटेगी? है तो घटती जानी चाहिए। दुनिया की आबादी तो बढ़ती ही जाती है। इससे साबित होता है कोई भी वाणी से परे नहीं जाता, सबकी आत्मा देह के बंधन में और ही बंधती जाती है। तो पार निर्वाण जाना माना देह के बंधन से मुक्त हो जाना, उसे कहते हैं निर्वाण। और मोक्ष, मोक्ष माने छुटकारा। वो समझते हैं कि इस दुनिया से सदैव के लिए आत्मा मोक्ष को पाती है। अगर सभी आत्माएं मोक्ष को पाती रहें इस दुनिया से सदा काल के लिए मुक्त हो जावे तो ये दुनिया रहेगी। एक तरफ कहते हैं आत्मा अविनाशी है और दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा मोक्ष को पाती है। सदा काल के लिए मोक्ष हो जाता है। और भगवान के लिए क्या कहते हैं? भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो मनुष्य आत्माओं की आत्मा ऊंची हुई या भगवान की आत्मा ऊंची हुई है? भगवान जन्म मरण के चक्र में आता है, भगवान को इस सृष्टि पर बार बार आना पड़ता है और आत्माएं कहते हैं मोक्ष को पाती है। तो ये बात कोई बनती नहीं है। सदा काल के लिए मोक्ष कोई आत्मा का नहीं होता। जब भगवान के लिए कहते हैं जन्म जन्म लगी प्रभु अवतारा, गीता में लिखा है संभवामि युगे युगे, तो मनुष्य आत्माओं का हमेशा के लिए मोक्ष कैसे हो सकता? तो ये भी बात रंग हो जाती है। वो समझते हैं कि आत्मा पानी का बुदबुदा है, सागर में से बुदबुदे निकलते हैं और सागर में ही
मिल जाते हैं, परंतु सागर से एक चुल्लू पानी लें, उसे एक चुल्लू पानी में जो कीटाणु हैं, उसे एक चुल्लू पानी को सागर में ही फेंक दें तो वो एक चुल्लू वापस आएगा? उसे एक चुल्लू के गुणधर्म कभी वापस नहीं आ सकते। और यहां तो हर आत्मा में 84 जन्मों के गुणधर्म भरे पड़े हैं। आत्मा एक प्रकार से अविनाशी रिकॉर्ड है। अविनाशी रिकॉर्ड ऐसे है कि वो कभी घिसता नहीं है। तो निर्वाण जाना, मना आत्मा सुसुप्त की स्टेज में चली जाती है। जैसे इस दुनिया में आत्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, सुसुप्ति और स्वप्न अवस्था। ऐसे ही आत्मा की भी 3 अवस्थाएं हैं। परमधाम में जब आत्मा रहती है तो जैसे सुसुप्त स्टेज में चली जाती है, जड़वत हो जाती है, कोई पार्ट नहीं। फिर जब इस दुनिया में आती है तो जागृत अवस्था में होती है। कारण या कारण अगर अकाले मौत में शरीर छूटता है तो जैसे स्वप्न में चली जाती। अर्थात आत्मा इस 5 तत्वों की दुनिया को छोड़ करके जब नाटक पूरा होता है बेहद का, तो आत्मलोक में वापस जाती है। सुसुप्ति प्राप्त करने के लिए। जैसे कोई बहुत काम करते हैं तो थक जाते हैं ना, थक जाते हैं तो क्या करते हैं फिर? हैं? सो जाते हैं, सुसुप्ति में चले जाते हैं। ऐसे ही आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाते बजाते थक गई है। तो आत्मा को निर्वाण धाम में जाना होता है। जो कमजोर होते हैं वो जल्दी थकते हैं, या जो मजबूत होते हैं वो जल्दी थकते हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी पार्ट बजाने वाली आत्माओं में कोई तो ऐसी कमजोर आत्माएं हैं कि 1-2 जन्म लेने से ही थक जाती है। जो कमजोर होते हैं उनको ज्यादा आराम की जरूरत होती है, या जो पावरफुल होते हैं उनको ज्यादा आराम की जरूरत होती है। तो जो बहुत कमजोर आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बहुत थोड़ा पार्ट बजाने से ही थक जाती हैं, वो लंबे समय तक परमधाम में पड़ी रहती है। और जो पावरफुल है, जिन्होंने भगवान बाप के आने पर अपनी बैटरी को अति चार्ज कर लिया है, फुल चार्ज किया है, वो 84 जन्म पार्ट बजाती रहती हैं तो भी उतनी नहीं थकती, सिवाय अंतिम जन्म के। अंतिम जन्म में भी
वो परम धाम वापस जाना चाहती हैं, परम धाम में जाकर के सुसुप्ति चाहती हैं, या जागृत अवस्था में रहना चाहती हैं? वो ऑलराउंडर पार्टधारी हैं, बहुत पावरफुल आत्माएं हैं, सितारों के बच्चे हैं, चंद्रमा के बच्चे हैं, या डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं? ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। जैसे सूर्य कभी सोता है? सूर्य सदैव रोशनी देता है। ऐसे ही ज्ञान सूर्य के बच्चे इस सारी षष्ठी रूपी रंगमंच पर श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हैं, थकने वाले नहीं हैं। मोक्ष तो उन्हें चाहिए ही नहीं। अभी भी जो अपन को बाप का बच्चा समझते हैं, वो इस दुनिया से निजात पाना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि बाप जितना ज्यादा बना रहे उतना अच्छा है? जितना ज्यादा लंबे समय तक बाप रहे उतना ही अच्छा। भले ये भी जानते हैं कि दुनिया में दुख दर्द बढ़ते जा रहे हैं या घटते जा रहे हैं। बल दुख दर्द बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमको छत्र छाया किसकी मिली हुई है? बाप की छत्र छाया मिली। तो मोक्ष और निर्वाण ये भक्ति मार्ग वालों की बातें हैं।